अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो मैं डिस्कस करूँगा वो ये डिस्कस करूँगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के जो स्पेशल केस हैं उनको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो नंबर 6 के अंदर मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथम फंक्शंस, जो लॉग जिनके साथ लॉग आ जाए, उन फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल में मैंने उनकी एप्लीकेशंस भी बताई थी कि वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं और बेसिकली सिंपल वो होते क्या हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को डाल दिया है, आप वहाँ से मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। आज जो मैं कुछ डिस्कस करूँगा, कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करूँगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की जो स्पेशल केस हैं, जिनके मतलब x के ऊपर x आ जाए या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर x। इसमें x जो है मेरे पास वो क्या है, इसकी पावर x आ गई। मैंने पहले भी बताया था कि x जो है आपके पास ये वाला जो फंक्शन होता है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब जो ये स्पेशल केस हैं, ये ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके ऊपर x के ऊपर पावर जो है वो x में आ जाती है, या x के ऊपर किसी और फंक्शन के साथ x में आ जाए, कि साइन इनवर्स x आ गया, कोज इनवर्स x भी आ सकता है। ऐसे फंक्शंस को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका तरीकाकार क्या होता है और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले डिफरेंशिएट लेने से पहले हम इस पे लॉग की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, जो कि मैंने बताया था कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी पावर ऊपर है तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि वो शुरू में आ जाती है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम इसको बार बार यूज़ कर रहे हैं और ये बार बार यूज़ होगी। तो ऐसे जितने भी केसेस होंगे उन सब केसेस में लॉग की ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी डिफरेंशिएट करने से पहले। हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, डिफरेंशिएट करने से पहले इन प्रॉपर्टीज़ को हम इस्तेमाल करेंगे। देखें, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग ऑफ y बोथ साइड पे। यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इसके बाद लॉग की हम यही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि जो वेरिएबल ऊपर है वो कहाँ आ जाएगा, वो शुरू में आ जाएगा। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। ये हमने इस पे प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया। अब होता क्या है, जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, वेरिएबल नीचे आ गया, तो अब इसको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान हो गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब भी ऐसे केसेस आ जाएंगे, जितने भी ऐसे केसेस होंगे, उन सब के अंदर हम क्या करेंगे, पहले लॉग अप्लाई करेंगे, उसके बाद उनको डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। चलें, इसको d अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ y d अपॉन डी एक्स x लॉग ऑफ x। अब क्योंकि ये आपको पता है कि ये प्रोडक्ट रूल लगेगा इस पर, चूँकि दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं, पहले इस पे लगाएंगे। लॉग ऑफ x का जो डिफरेंशियल होता है, हमने जो पीछे पढ़ा था, वो होता है 1 अपॉन x, यानी कि x जो भी होगा वो नीचे आ जाएगा। x की जगह कुछ भी हो सकता है, 2x 3x cos ऑफ x, जो भी होगा वो अपॉन में आ जाएगा। और जो ये x नीचे आएगा, इसका एक दफ़ा डिफरेंशियल हम अलग से लेंगे, एक दफ़ा इसका डिफरेंशियल हम अलग से लेंगे। तो इसी तरह इस पर अप्लाई होगा। ये y है तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन y, और लॉग के बगैर y का अलग से डिफरेंशियल भी लेंगे। अब इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट एज इट एज सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन एज इट एज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल। फर्स्ट, अब लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, और लॉग के बगैर x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं। इस पे लॉग अप्लाई नहीं, इस पे सॉरी डिफरेंशियल अप्लाई नहीं हो रहा, ये एज इट एज आ जाएगा, और x का डिफरेंशियल 1 होता है। तो 1 अपॉन वाई डी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस लॉग ऑफ x। अब ये y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 प्लस वाई
1 प्लस log ऑफ x। अब जो ये y है ये कौन से किस फंक्शन के इक्वल था, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x के। तो इस y की जगह पे हम क्या करेंगे, दोबारा इस फंक्शन को लिख लेंगे। ये डिफरेंशिएट हो गया। अब जब भी हम इस तरह के फंक्शंस आ जाएंगे, जो मेन फंक्शन होगा आपका वो एक दफ़ा वैसे का वैसे ज़रूर आएगा, यानी कि y की पावर x है तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो उसके साथ x की पावर x ज़रूर होगा। देखिए एक और एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो वही केस है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log ऑफ f(x) आ जाएगा, यहाँ पे भी log अप्लाई करेंगे, x साइन इनवर्स x आ जाएगा। रूल एक ही है और सेम रूल रहेगा, फंक्शन चेंज हो सकते हैं, रूल सेम रहेगा। ये बहुत ही आसान है और बहुत आसान ट्रिक्स भी है, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए अब जब log अप्लाई कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा log f(x). अब log की प्रॉपर्टी होती है कि जो ऊपर पावर होती है उसको आप शुरू में ला सकते हैं, ये log ऑफ x हो गया। जब आप इसको शुरू में ले आएंगे उसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, आप लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास हो जाएगा d/dx log f(x) d/dx साइन इनवर्स x और log ऑफ x हो जाएगा आपके पास। अब आपके पास ये दो फंक्शंस हैं, ये और ये आपके पास दो फंक्शन हैं, आप इनको भी डिफरेंशिएट करेंगे उसी तरह जैसे प्रोडक्ट रूल लगता है इनके ऊपर, और इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। ये क्या हो जाएगा 1/f(x). पहले यहाँ y था आपके पास, log के साथ y था, तो क्या किया था मैंने कि अपॉन में y आ गया था। अब अगर अब f(x) है तो अपॉन में f(x) आ जाएगा, और जब नीचे y आया था तो y का मैंने अलग से डिफरेंशिएट भी किया था इसको। इसी तरह नीचे अगर f(x) आ जाएगा तो मैं इसको अलग से डिफरेंशिएट भी करूँगा। अब इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट एज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1/f(x). आप इसको f(x) पे डैश भी लगा सकते हैं, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव। ये साइन इनवर्स x, log ऑफ x का डिफरेंशियल क्या होगा 1/x, log ऑफ x सेम, साइन x इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होगा 1/√1 - x², ये इसका डिफरेंशियल होगा। आगे मजीद मैं इस पर एक वीडियोस भी बनाऊंगा जिसमें हम ये डिस्कस kरेंगे कि इसके डिफरेंशियल किस तरह होते हैं और किस तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी जस्ट आप इसको इतना देखेंगे कि इसका जो डिफरेंशियल होता है वो किसके इक्वल होता है 1/√1 - x² का। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√x², और x का डिफरेंशियल 1 होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 1/x पहले आ जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस log ऑफ x, और ये हो जाएगा √1 - x²। अब f(x) डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 1/x साइन इनवर्स x प्लस log ऑफ x √1 1/√1 - x²। अब इस f(x) की जगह पे क्या करेंगे, वही वैल्यू पुट करेंगे जो क्वेश्चन में थी। ये जो है हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। स्टूडेंट्स जब भी ऐसे केस आ जाएंगे आपने जस्ट रूल यही रहेगा, सेम इसी तरह रहेगा, जस्ट फंक्शन चेंज हो गए तो आपने क्या करना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर पावर वेरिएबल आ जाए तो पहले log अप्लाई कर देना है। जिस तरह का भी फंक्शन हो, जिस भी तरह के केसेस बन जाएं, जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें मज़ीद और देखें, जैसे अगर हमारे पास कोई फंक्शन बनता है इस तरीके के साथ y = log ऑफ x और इसके ऊपर पावर log ऑफ x।
आप इस पे भी पहले क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे और लॉग को नीचे उतार लेंगे। अगर कोई फंक्शन इस तरह बन जाता है 1 + x और इसके ऊपर पावर x, इसमें भी पहले आप लॉग अप्लाई करेंगे और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। रूल सब में यही होगा, फंक्शन चेंज हो सकते हैं, किसी भी बुक में किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन रूल इन पे यही लगेगा। हम इसको इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ।